स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, चैट बॉक्स हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा। हेलो, ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम लोगों ने डिवाइड किया था डिवीजन में। तो 2 डिवीजन में आपने डिवाइड करा था उसको। पहला था जिनमें जबड़ा नहीं होता है, जॉलेस होते हैं वो, अग्नाथा, और दूसरा जिनमें जॉ होता है, नाथोस्टोमाटा। ठीक है, अब ये जो अग्नाथा है जिनमें जॉ नहीं है उनको फर्दर एक क्लास मिला, साइक्लोस्टोमाटा बोलते हैं उसको। और उसके बाद नाथोस्टोमाटा जो है जिनमें जॉ होता है उसको फिर 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया। एक जिनमें फिन्स होते हैं उनको पाइसिस बोले हैं, पाइसिस को फिर आपने बांटा कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस में। उसके बाद टेट्रापोड जो कि लिम्स बियर करते हैं उनको 4 क्लासेस में बांटा गया, मैमल्स, एव्स, रेप्टिलिया और एम्फीबिया। तो आज हम लोगों को यही क्लासेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि ये क्लासेस कैसे हैं। तो पहला आप देखिए क्लास साइक्लोस्टोमाटा है। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. Ectoparasite का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो होस्ट बॉडी सरफेस पे पैरासाइट का काम करता है। एंडोपैरासाइट का मतलब शरीर के अंदर, बट सरफेस पे अगर रहेगा तो लोग इक्टोपैरासाइट बोलेंगे। किस पे एक्टोपैरासाइट है? तो मछलियों पे, कुछ मछली, ठीक है। So they have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Very important. पूछता है एग्जाम में कि which class have organisms which have 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Answer is Cyclostomata. So this is important. और आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जो कि बनता है। Then cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. ये आपको पहले ही बताया गया कि ये अग्नाथा है और अग्नाथा में जबड़ा नहीं होता, जॉ नहीं होता, लेकिन ये सक कर सकते हैं, ठीक है। Their body is devoid of scales and paired fins. ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके शरीर पे आपको स्केल्स नहीं मिलेगा, ठीक है, और फिन्स जो है वो पेयर्ड है, ठीक है, 2-4 इस टाइप से। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ठीक है, तो कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। तो क्रेनियम जो ब्रेन बॉक्स है और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये दोनों कार्टिलेजिनस है। सर्कुलेशन आपका क्लोज्ड टाइप का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो चैनल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। है तो ये समंदर वाले, लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करना है, मतलब न्यू ऑर्गेनिजम्स को जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, ठीक है। तो जो पेरेंट है वो स्पॉनिंग करने के बाद क्या होगा? मर जाएगा। बट दे लार्वी सब्सिक्वेंट काफी मेटामॉर्फोसिस का मतलब है मुल्टिंग होगी, बहुत सारी मुल्टिंग होगी, 1, 2, 4, 5 इस टाइप से, और फिर वो जब एडल्ट बनेगा तो फिर वो वापस समंदर की ओर लौट जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये भी ये लोग पूछते हैं कि किस क्लास में जो एडल्ट है वो स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर की तरफ जाता है और फिर स्पॉनिंग के बाद वो मर जाएगा, और फिर जो उसका लार्वा है वो आफ्टर मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है फिर वो वापस ओशन की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो क्लास जो है साइक्लोस्टोमाटा है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम ये गिल स्लिट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो बनता है, दूसरा क्वेश्चन है स्पॉनिंग मेथोडोलॉजी है,
ठीक है। और तीसरा जो आपको पहले ही हम बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पेट्रोमाइजॉन, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्प्री, और दूसरा मिक्सिन विच इज हैकफिश। तो ये आपके दो एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पे आपका पेट्रोमाइजोन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तीन क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से हम बनाएंगे साइक्लोस्टोमाटा से। पहला जो बनाएंगे वो है 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Second, adults they move to fresh water for spawning, and after spawning they die, and then the larva undergoes molting metamorphosis into adult, which then moves into the ocean. And then two examples जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पेट्रोमाइजॉन एंड मिक्सिन, ठीक है। तो ये है आपका साइक्लोस्टोमाटा। समझ में आई बात? यहाँ पे कोई सवाल है आपका? यस और नो बोलिए। हेलो 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 हेलो। मैं चैट बॉक्स एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। जब शेयरिंग में होता है तो चैट बॉक्स हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, पहली बात, क्योंकि मैं फोन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं चैट बॉक्स एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्लास इज कॉन्ड्रिक्टिस। दे आर मरीन एनिमल्स। मरीन मतलब समंदर में, विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन जैसे आप देख रहे हो प्लेन्स, उस टाइप का बॉडी आपको दिखता है ना ये, ठीक है। एंड दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ साइकिल आपको मिलेगा। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम, ठीक है। तो गिल स्लिट्स यहाँ अलग अलग है और उनके ऊपर आपको कवर नहीं है, मतलब देयर इज नो गिल कवर। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ओपरक्यूलम मौजूद नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इन क्लास कॉन्ड्रिक्टिस। स्किन इज टफ containing minute placoid scale, very important। आपसे पूछेगा किस तरह के फिशेज में आपको placoid scales मिल रहे हैं, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज, यहाँ पे आपको स्किन जो है बाहर का वो टफ है, बिकॉज इट कंटेन्स स्केल्स, placoid scales, ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड placoid scales which are backwardly directed। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि टीथ क्या है बेसिकली। So teeth in chondrichthyes are basically modified placoid scales, ठीक है, which are backwardly directed. Then the jaws are very powerful. जबड़ा जो है इनका काफी मजबूत होता है। These animals are predaceous. Predaceous मतलब दूसरे पे prey करेंगे, ठीक है। So due to the absence of air bladder in them, they have to swim constantly to avoid sinking. अब चूंकि इनमें एयर ब्लैडर मौजूद नहीं है तो इनको हमेशा तैरते रहना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे, ठीक है। हार्ट इनमें कैसा है? तो 2 चेम्बर्ड हार्ट है। आपको पहले बताया गया कि आपको 2, 3, 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेंगे, तो इनमें जो है आपको जो चेम्बर्ड हार्ट है वो 2 चेम्बर्ड हार्ट है। इसमें एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जैसे कि टॉर्पीडो, ठीक है। इनमें आपको मतलब उसको छुएगा तो उसको झटका लगता है, काफी तेज झटका लगता है। उसके बाद कुछ में पॉइजनस स्टिंग मारते हैं वो, ठीक है, डंक, दैट इज प्रेजेंट इन ट्राइगॉन। तो ये पूछता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ मौजूद है, तो आंसर इज टॉर्पीडो। पॉइजनस स्टिंग कहाँ मौजूद है, तो आंसर इज ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब पॉइकिलोथर्मस एनिमल्स। इसका मतलब क्या होता है कोल्ड ब्लडेड का मतलब? They lack the capacity to regulate their body temperature। कहने का मतलब कि जैसे हमारा बॉडी क्या है, होमोआयोथर्मस, मतलब हम जिस टेम्परेचर में जाते हैं, ठंडा में गए तो हमारा बॉडी क्या होता है, उसको रेगुलेट करके एक जो 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी जिस पे फंक्शन करता है उसको रेगुलेट करके वहीं आसपास मेंटेन रखता है। बट ये
वैसा मेंटेन नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर को, वो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी टेम्परेचर। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, और टेक्निकल टर्म है पोइकिलोथर्मस। और जो वार्म ब्लडेड हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं होमोआयोथर्मस। ठीक है, तो ये जो है आपके कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। इन मेल्स pelvic fins they bear claspers, जिससे वो फीमेल को पकड़ेगा। ठीक है, सो क्लास्पर्स होता है मेल्स में। सो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो मेल फीमेल गैमिट फ्यूजन जो है वो आपका बॉडी के अंदर होगा, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है? which gives rise to young ones। ठीक है, तो ये आपको बताया गया था। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, विविपेरस मतलब यंग वंस। अब इसके एग्जांपल्स आप देखिए तो डॉग फिश, स्कॉलियोडन, स्टॉफिश, प्रेस्टस, ट्राइगॉन जिसको हम लोग स्टिंगरे बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे जिसको हम लोग टॉर्पीडो बोलते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क, तो ये हो गया आपका कार्चारोडोन। तो इस टाइप से आप देख रहे हो कि जो शार्क है वो आपका किस में फॉल कर रहा है? कॉन्ड्रिक्टिस में। समझ में आई बात? ये शार्क जो आपका कॉन्ड्रिक्टिस में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आप समझ जाइए कि आपसे एक प्लैकॉइड स्केल्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर ओपरक्यूलम नहीं है इनमें, ये पूछते हैं। उसके बाद आपसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ मौजूद है? टॉर्पीडो में मौजूद है, ये पूछता है। पॉइजन स्टिंग है आपका ट्राइगॉन में, ये पूछता है। ये पोइकिलोथर्मस है, ये पूछ सकता है। और उसके बाद मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। आपको एक कॉलम में साइंटिफिक नेम दे देगा, दूसरे में आपको दे देगा कॉमन नेम, जैसे डॉग फिश, स्कॉलियोडन, सॉफिश तो प्रेस्टस, स्टिंग रे तो ट्राइगॉन, इलेक्ट्रिक रे तो टॉर्पीडो, व्हाइट शार्क, कार्चारोडोन। इस टाइप से वो क्वेश्चन आपको बना के देंगे। तो बेसिकली इसमें आपको याद क्या रखना है? 5-6 टर्म है जो याद रखने हैं कि इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ, आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि इनका जो गिल कवर है वो एब्सेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इनका जो स्किन है उस पे आपको प्लैकॉइड स्केल्स मिलेंगे। चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिलता है। ठीक है, टॉर्पीडो, पॉइजनस स्टिंग मिल सकता है ट्राइगॉन में, ये कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मस है। इनमें हार्ट जो है वो 2 चेम्बर्ड है। ठीक है, एंड फाइनली द एग्जांपल्स। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, नॉर्मली हम लोग देखें कि ये जो ब्लैक से लिखा हुआ रहता है ना, वही क्वेश्चन का फॉर्म बनता है और एग्जाम्पल काफी याद करना आसान हो जाता है। समझ में आई बात? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो, बोलिए। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्टिक्टिस। नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिक्टिस। तो ऑस्टिक्टिस में अब आपको समझना है, इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। समंदर में भी मिल रहा है और जो नदी नाला में मिलता है फिशेस, फ्रेश वाटर, वहां पे भी मिल रहा है। अब कॉन्ड्रिक्टिस में आपके पास क्या था? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था। यहाँ पे क्या है? बोनी है, इसीलिए इसका नाम ऑस्टिक्टिस है। ठीक है, वो कॉन्ड्रिक्टिस था। कॉन्ड्रिन, यहाँ पे क्या है? ऑस्टिक। तो ऑस्ट शब्द आप बोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो बोनी एंडोस्केलेटन है। इनका भी बॉडी आपको स्ट्रीमलाइन मिलेगा। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। ठीक है, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स व्हिच आर कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे गिल कवर मौजूद है, तो दे हैव गॉट एन ओपर्क्यूलम। ठीक है, तो इसको टिक कीजिए।
उसके बाद स्किन जो है इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स। वहां पे क्या था, कॉन्ड्रिक्टिस में प्लेकॉइड स्केल्स था, यहाँ पे स्केल्स जो है वो टिनॉइड स्केल्स या साइक्लॉइड स्केल्स है। तो ये भी पूछता है आपका कि साइक्लॉइड स्केल्स मौजूद है, तो ये आपको याद रखना होगा। साइक्लॉइड स्केल्स कहाँ मिलते हैं, ऑस्टिक्टिस में। अब इनमें एयर ब्लैडर मौजूद है, उधर एयर ब्लैडर नहीं था तो इसलिए उसको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता था। ये क्या है, इन चूंकि एयर ब्लैडर मौजूद है तो ये इनका बावेंसी जो है रेगुलेट हो जाता है, तो इनको कंटिन्यूअसली स्विम करने का दरकार नहीं है, ये फ्लोट कर सकते हैं पानी में। इनमें भी हार्ट जो है वो 2 चेम्बर्ड है, एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। ये भी आपके पाइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग फीमेल अलग। बट यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है यूजुअली एक्सटर्नल है, मतलब पानी में हो रहा होगा, ठीक है। कॉन्ट्रिक्टिस में क्या था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑस्टिक्टिस में आपका एक्सटर्नल है। कॉन्ट्रिक्टिस जो थे वो विविपेरस थे, बट ये क्या है, दे आर मोस्टली ओविपेरस। अंडरस्टैंड कीजिए डिफरेंसेस को दोनों का। तो ये आपका एग लेइंग है, ठीक है। और इनमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब जो यंग वंस निकला दैट विल रिजेंबल द अडल्ट। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, जो मेरीन है, जो मरीन ऑस्टिक्टिस हैं, उनमें एक एग्जांपल आपको फ्लाइंग फिश दिया हुआ है व्हिच इज एक्सोसीटस। और दूसरा आपका सी हॉर्स, डायग्राम आप देखिए ऊपर में 4.20a, ये हॉर्स टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर मतलब जो नदी नाला में आपको मिल रहा है, उसमें आपको लेबियो रोहिता, जिसको हम लोग रोहू बोलते हैं, मछली जो खाते होंगे उनको पता होगा, कैटला 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 मछली। उसके बाद मागुर विच इज कॉल्ड क्लैरियस बैट्रियाकस। उसके बाद आपने एक्वेरियम घर में रखा होगा तो वहां पे छोटी छोटी मछलियां जो आती हैं, जैसे बिट्टा विच इज फाइटिंग फिश, देन टीरोफाइलम विच इज एंजल फिश। तो ये एक्वेरियम वाली फिशेस हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ 3 भाग में आपको एग्जाम्पल्स बांटा हुआ है, ठीक है। 3 भाग में क्या क्या बांटा हुआ है, मरीन, फ्रेश वाटर एंड एक्वेरियम। ये एग्जाम्पल जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे दूसरा चीज आप देखिए, डायग्राम देखिए 4.20, ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे जब आप डायग्राम देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, हिप्पोकैम्पस दिख रहा है पहला वाला, और दूसरा आपको कैटला कैटला दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाना है मेरे को हिप्पोकैम्पस, क्लियर करते हैं। अब इसको समझिए, ये आपको हॉर्स टाइप का दिख रहा है, देखने से लग रहा है हॉर्स, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सी हॉर्स। नाम पता चल गया, बिकॉज इट लुक्स लाइक हॉर्स। दूसरा इसका खासियत क्या है, इनके मेल्स जो होते हैं दे हैव गॉट अ ब्रूड पाउच, ठीक है। तो कहने का मतलब ब्रूड पाउच है, मतलब ये जो बच्चे होंगे तो उसको पाल सकता है, ठीक है। मतलब उसको इट कैन टेक केयर ऑफ यंग वंस, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे। तो आपसे पूछा जा सकता है इन क्लास ऑस्टिक्टिस व्हिच ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ब्रूड पाउच, तो आंसर इज हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि ये पूछ सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली देखिए यहाँ इनका जो डिफरेंसेस है कॉन्ट्रिक्टिस के साथ, वो आपको याद रखना है, जो सिमिलैरिटी है वो याद रखना है। डिफरेंसेस क्या है, कॉन्ट्रिक्टिस में एंडोस्केलेटन जो था वो कार्टिलेजिनस था, यहाँ पे क्या है, बोनी है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के बॉडीज स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओपरक्यूलम मौजूद है, वहां पे ओपरक्यूलम मौजूद नहीं था। यहाँ पे साइक्लॉइड स्केल्स है, वहां पे प्लेकॉइड स्केल्स था। कॉस्टिक्टिस में एयर ब्लैडर है, वहां पे एयर ब्लैडर नहीं था। सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पे भी हार्ट 2 चेम्बर्ड है, वहां पे भी 2 चेम्बर्ड था। दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं, ठीक है। दोनों में सेक्सेस सेपरेट है। बट फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो कॉन्ट्रिक्टिस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल था और वहां वो बच्चे पैदा कर रहे थे, बीवी पेरस थे। यहाँ पे क्या है, अंडा देता है लोग, वो भी पेरस है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है। और एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही होगा। प्लस ये हिप्पोकैम्पस, इसका जो मेल्स होता है उसमें ब्रूड पाउच होता है फॉर टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस, ठीक है। तो वो एक चीज है जो कि आपसे पूछा जा सकता है।
समझ में आई बात? कोई सवाल है? कोई सवाल है? यस और नो? नो सर। हेलो, ओके। तो कहने का मतलब है यहाँ से क्वेश्चन देखिए, हमेशा समझ जाइए कि चूंकि ये दो अलग अलग हैं, एंटी हैं, कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्टिक्टिस, तो आपसे ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, कहाँ क्या है, ठीक है? तो अंतर को स्पष्ट समझिए, ठीक है? अब यहाँ कुछ कभी कभी क्वेश्चन ये एक्वेरियम फिशेस का नाम दे देता है, पूछ देता है क्या है, ठीक है? स्टूडेंट लोग उसको छोड़ देता है एक्वेरियम फिशेस वाले, लेकिन देखिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा हम आपको बता रहे हैं, दूसरा कोई किताब पढ़ने का दरकार नहीं बेसिकली। तो आपसे ये पूछ देगा, और आप नहीं पढ़े रहिएगा ये लाइन तो फिर कर पढ़े, ठीक है? अब नेक्स्ट चलिए एम्फीबिया। तो नाम से ही आपको पता है कि एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, ठीक है? सो एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीनिंग लाइफ। कहने का मतलब एम्फीबियंस दे लिव अ डुअल कोडेड लाइफ। डुअल लाइफ का मतलब पानी में भी रह सकता है, दे कैन लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट, जमीन पे भी रह सकता है, मतलब दे कैन लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो दोनों तरफ रह रहा है, इसलिए इसको हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। आप देखे होंगे इनका 2 पेयर मतलब 4 पैर रहता है, चाहे मेढक देखिए, चाहे आप कुछ भी देखिए इनमें, एम्फीबियंस में। सो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। अब आप इमेजिन कीजिए सिर्फ मेढक, राना टिग्रीना, फ्रॉग, उसका आप देख रहे हैं सर रहता है, उसके बाद ट्रंक है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, किसी में पूंछ हो सकता है, जैसे आप फिगर 4.21 देखिए, उसमें सैलामेंड्रा में देखिए उसका पूंछ आपको दिख रहा है, ठीक है? द एम्फीबियन स्किन, यहाँ पे अब आप देख सकते हो, इसमें पूंछ आपको दिख रहा है, इसमें पूंछ नहीं है, ठीक है? तो दिस इज टेल, दिस इज टेललेस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। अगर आप कभी मेढक को हाथ में लेके देखिएगा या फिर सामने से देखिएगा, तो आप देखिएगा उसका ना पूरा स्किन ना बहुत मतलब स्मूथ रहता है, ठीक है? मॉइस्ट रहेगा, ठीक है? सो द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। द आईज हैव आईलिड्स। आप इसको जब लैब में देखिएगा, हो सकता है म्यूजियम हो आपके स्कूल में, तो देखिएगा मेढक रखा होगा तो सामने से आईलिड जैसे हम लोग का है वैसा आपको दिखेगा। ईयर में आपको हम लोग का जैसे जो बाहर का जो एक्सटर्नल पिन्नी जो दिखता है वो नहीं रहता है, बट वहाँ साउंड बॉक्स है इनके पास, जिसको हम लोग टिम्पैनिंग ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है? तो वो टिम्पैनम यहाँ पे मौजूद है। एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी चेम्बर है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, तो दे ओपन इनटू अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है? तो ये तीनों जो आपका ऑर्गन सिस्टम दिख रहा है, इसका एक कॉमन चेम्बर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका, एंड दिस क्लोएका देन ओपन्स टू द एक्सटीरियर, ठीक है? तो जो भी मान लीजिए कि आपका एक्सक्रीटा है वो जा सकता है, ठीक है? सो रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। अब आप देखिए यहाँ पे तीनों मोड है इनके पास, गिल से भी कर सकता है, लंग्स भी है इनका, और स्किन से भी कर सकता है, ठीक है? तो जब मान लीजिए इनको एटमॉस्फेयर में मान लीजिए पानी वानी नहीं है, तो ये अपना काम ना स्किन रेस्पिरेशन से भी चला लेंगे, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन। तो लंग्स से हो रहा है, अगर रेस्पायर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है? पल्मोनरी लिख सकते हो उसको आप। और अगर स्किन से लेता है, चूंकि स्किन मॉइस्ट है, तो दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो दो तरह के रेस्पिरेशन आपको दिख रहे हैं, पल्मनरी रेस्पिरेशन एंड थ्रू स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव आल्सो गॉट गिल्स, ठीक है? हार्ट जो है, अब इसमें क्या है, एम्फीबिया में पिछले दो में आपने क्या देखा था कि 2 चेम्बर्ड था, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड है, मतलब थोड़ा सा एडवांस हो गया। तो 2 ऑरिकल आएगा, 1 वेंट्रिकल आएगा। ये भी पॉइकिलोथर्मस है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो शरीर के बाहर होगा, एक्सटर्नल है, ठीक है? पानी में होगा। उसके बाद दे आर ओवीपेरस, ठीक है? अंडा देता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब इनमें लार्वल टैडपोल फेज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको फ्रॉग के केस में आपको दिखता है, लार्वा फेज है बीच में।
एग्जाम्पल्स में क्या है, जो टोड है उसको हम लोग बोलते हैं बुफो, जो मेढक है उसको बोलते हैं राना टिग्रीना, जो गार्डन में आपको ट्री फ्रॉग दिखता है उसको हाइला बोलते हैं। उसी तरह ये जो डायग्राम में आपका पूंछ वाला ऑर्गेनिज्म दिया है उसको सैलामेंडर या सैलामेंड्रा बोलेंगे। उसके बाद लिम्बलेस एम्फीबिया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम द लिम्बलेस एम्फीबिया, आंसर इज इच्थायोफिस। ठीक है, तो ये आपका जो लास्ट वाला जो है इच्थायोफिस, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो दो तरह का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नॉर्मली ये इच्थायोफिस पूछा जाता है, और फिर जो पल्मनरी और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपको बताया वो बताया। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ पे पूछने लायक है नहीं। समझ में आई बात? तो एम्फीबिया में याद रखने का क्या है, डुअल मोड, दे लिव ऑन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल लाइफ, टू पेयर्स ऑफ लिम्स रहेगा, बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, आई में आईलिड है, स्किन मॉइस्ट रहता है, उससे वो रेस्पायर कर सकता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे, गिल्स भी है, लंग्स भी है, लंग्स से अगर करेगा तो पल्मनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। ईयर फुल फ्लेजेड पिन्नी के साथ मौजूद नहीं है, बट देयर इज टिम्पैनम जो कि ईयर का काम कर रहा है। उसके बाद क्लोइका होता है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आके मिलते हैं और वो बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, हार्ट जो है 3 चेम्बर्ड है जिसमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है। ये भी पॉइकिलोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड है, सेक्सेस अलग अलग है, फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है, दे आर एग लेइंग ओविपेरस, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब कि लार्वल फेज मौजूद है। अब यहाँ से एक एग्जांपल जो आपको बेसिकली याद रखना है वो है लिम्बलेस एम्फीबिया, दैट इज इच्थायोफिस। बाकी तो आपका बुफो, राना टिग्रीना, हाइला और सैलामेंड्रा, वो नाम से ही पकड़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉग का नाम आप बहुत पहले से जान रहे हैं। तो ये है आपका एम्फीबिया। अब जो नेक्स्ट आपका आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्टिलिया। ठीक है, तो दीज आर रेप्टाइल्स। अब यहाँ पे डायग्राम में अब आप देख सकते हैं ये आपका चैमेलियन है। ठीक है, जो कि अपना क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज कर सकता है, रंग बदल सकता है, जिसको आप बोलते हैं क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये आपको चिलोन आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये आपका नागा नागा, नाजा नाजा विच इज नाग सांप। ठीक है, ये आपके रेप्टाइल्स में आ गए। So the class name refers to the creeping or crawling mode of locomotion, क्योंकि रेप्टाइल का मतलब ही होता है जो कि क्रॉल करता है, क्रीप करके चलता है। ठीक है, क्रॉलिंग। So the mostly terrestrial, ज्यादातर ये कहाँ मिलेंगे, जमीन पे मिलेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, हाइड्रोफिश जो है पानी वाला स्नेक है। ये जो टर्टल्स और ये सब देख रहे हैं, टॉर्टोइसेस, ये सब आपको समंदर में या फिर फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। सो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ठीक है, तो अगर आप सांप को देखे होंगे या फिर ये लोग जो भी है चैमेलियन या फिर ये क्रोकोडाइल अगर सामने से देखे होंगे तो आप देख सकते हो कि इसका जो स्किन है वो काफी सूखा रहता है। ठीक है, और कॉर्निफाइड है। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स मौजूद रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज गिवन इन ब्लैक एंड बोल्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूट्स कहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो रेप्टाइल। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको ये याद रखना होगा। इनमें भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं है और टिम्पैनम के जरिए वो साउंड वाइब्रेशंस को पकड़ सकता है। अगर पैर मौजूद हुआ तो 2 पेयर होगा। ठीक है, अब सांप के पास तो पैर नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर पैर हुआ, लिम्स हुए तो 2 होंगे। ठीक है, 2 पेयर्स हो सकते हैं। हार्ट जो है यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल वाली जो फैमिली है आपकी, उसको हम लोग कैज बोलते हैं। दिस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड गेवियलिस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। ठीक है, जिसको लोग गेटर बोलते हैं, छोटा सा होता है, घड़ियाल, और एक गेवियलिस आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो तीनों हैं कैग, इनमें जो हार्ट जो होगा वो 4 चेम्बर्ड होगा, मतलब थोड़ा सा एडवांस्ड हो गए ये रेप्टाइल्स में। बाकी में क्या है, 3 चेम्बर्ड है। तो ये आपको याद है और ये क्वेश्चन पूछ सकता है 4 चेम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स में किसके पास है, तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड गेवियलिस। रेप्टाइल्स दे आर पॉइकिलोथर्मस, अगेन पॉइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड है।
अब यहाँ पे जो लीजर्ड्स और स्नेक्स होते हैं ना, वो अपना बॉडी का जो ऊपर वाला जो स्केल्स है ना उसको छोड़ता है, जिसको हम लोग स्किन कास्ट बोलते हैं। तो कभी कभी आप जंगल झाड़ी में जाइएगा तो वहां पे देखिएगा कि सांप का स्किन आपको मिलेगा। तो वो बेसिकली क्या है, जैसे जैसे उसको लगता है भारी लगने लगता है तो क्या करता है, अपना जो ऊपर वाला कास्ट कर लेता है, छोड़ देगा वो चमड़ा को, नया चमड़ा उसका आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्किन कास्ट। सेक्सेस अलग अलग है, मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, तो मतलब इट हैपेंस विद इन द ऑर्गेनिज्म। ओवीपेरस है मतलब अंडा दे रहा है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है मतलब देयर इज नो लार्वल फेज। ठीक है, तो दे आर ओवीपेरस मतलब दे आर गिविंग अंडा, ये याद रखिए। ठीक है, स्नेक्स और लिजर्ड्स क्या कर रहे हैं, स्किन कास्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है और दूसरा 4 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखना है आपको, बाकी सारा चीज कॉमन है जो कि आप समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, तो यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे टर्टल और टॉर्टॉइज में अंतर है। तो टर्टल आपको समंदर में मिलेगा, टॉर्टॉइज जो है, टर्टल्स मरीन होते हैं, टॉर्टॉइज आपको फ्रेश वाटर और ये सब जो आपको दिखता है जमीन पे, वो आपका टॉर्टॉइज है। ठीक है, तो ये जो टर्टल है इसको हम लोग चिलोन बोलते हैं। टॉर्टॉइज जो है टेस्टुडो है। जो ट्री लिजर्ड में आपको दिख रहा है चैमेलियन। उसी तरह गार्डन लिजर्ड आप बड़ा बड़ा देख रहे होंगे जो गार्डन में आपको मिलता है, तो कैलोटस है, वो हरा रंग का आपको दिखेगा। उसके बाद क्रोकोडाइल मगरमच्छ, दैट इज क्रोकोडाइलस। उसी तरह एलिगेटर, ये गेटर हो गया, घड़ियाल। उसके बाद जो दीवार पे आपका जो छिपकली चलता है उसको हेमिडेक्टाइलस बोलते हैं। उसके बाद स्नेक्स का नाम दिया है, तो ये पॉइजनस स्नेक्स है, जैसे नागा नागा, तो दिस इज कोबरा सांप। ठीक है, उसके बाद बंगेरस, तो दैट इज कराइट, वेरी वेरी पॉइजनस। उसके बाद है वाइपर रसेली, तो लिटेरा रसेली, तो ये रसल वाइपर है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ 3 पॉइजनस स्नेक के बारे में आपको बताया है, कोबरा, कराइट और वाइपर। तो ये आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको पूछ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस स्नेक। ठीक है, अब जो पानी में जो सांप है वो नॉर्मली पॉइजनस नहीं होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। पाइथन, जो बड़ा वाला सांप होता है, देखे होंगे आप अजगर, या बर्मीज पाइथन, जो आपको ये सब बर्मीज पाइथन इतना बड़ा होता है ना, ये क्या करता है, ये छोटे छोटे जो एलिगेटर जो अभी आप देखे ना, मगरमच्छ, इसको निकल जाएगा। मतलब ये ऐसा है इनमें खासियत कि मगरमच्छ तक को निगल जाएंगे वो। ठीक है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जो भी है उनको मिलेगा, खा सकते हैं उसको, निकल जाएंगे पूरा। तो ये हो गया बर्मीज पाइथन, सो दे आर बिग। तो ये निगलता है, आदमी निकल लेगा, जो भी मिलेगा उसको निकल लेगा। ठीक है, लेकिन वो पॉइजनस नहीं है। तो अंतर यही है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है अबाउट दिस स्कूल्स, देन 4 चेम्बर्ड हार्ट इन alligator, crocodile, alligator and gavialis, and then these examples। 3 क्वेश्चंस यहाँ से हम बनाएंगे या कोई भी बना सकता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप आसानी से पकड़ सकते हो बाय रीडिंग द चॉइसेस। समझ में आई बात? यहाँ कोई सवाल है आपके पास? नो सर। ठीक है, अब समझिए कि नेक्स्ट है क्लास आपका पक्षी लोग का, एव्स बोलते हैं उसको। ठीक है, सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स और बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। आप देखे ही होंगे, मिट्ठू को देखे होंगे, पैरट, या फिर ये जो कबूतर होता है, पिजन, कभी देखे ही होंगे। तो उसमें आप देखे होंगे उनके ऊपर फेदर्स रहता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं, ये भी आप देखे होंगे। लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लाइटलेस होते हैं, लाइक ऑस्ट्रिच, एमू। तो ये जो फ्लाइटलेस बर्ड है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक है ये ऑस्ट्रिच, ठीक है, और दूसरा एमू। तो दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। पेंगुइन, ठीक है, ये भी उड़ नहीं सकता। समझ में आई बात? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, जो मतलब उड़ नहीं सकता है। फ्लाइट के लिए उनके पास मैकेनिज्म है, बट दे आर फ्लाइटलेस। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, दे पोजेस बीक।
देखे होंगे आप, ये सब चोंच होता है इनके पास, तो दे पोजेस बी द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि दो पेयर होता है, एक फोर लिम्ब होता है एक पेयर, और पीछे वाले को हाइंड लिम्स बोलते हैं। तो जो आगे वाला जो पैर है ना, वो डैना में तब्दील हो गया, मतलब वो विंग्स में तब्दील हो गया, ठीक है। तो ये भी पूछता है, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और हाइंड लिम्स क्या करेगा, उसका क्या इस्तेमाल करेगा, तो हाइंड लिम्स दे हैव स्केल्स एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। तो आप देखे होंगे कबूतर को, चलता है, स्विम कर सकता है, पेड़ पे वो पकड़ के लटक सकता है, ठीक है। तो बाकी काम वो दूसरा वाला हाइंड लिम्ब करेगा, उड़ने का काम करेगा फोर लिम्ब, ठीक है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है। स्किन ड्राई है, ग्लैंड ज्यादा नहीं होते, बट एक ग्लैंड आपको पूंछ के पास मिलेगा इनका, ठीक है, उसको हम लोग ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड ऑयल ग्लैंड, ठीक है। तो ये याद रखिए। इनका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज फुल्ली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड मतलब बोनी है। लॉन्ग बोन्स दे आर हॉलो विद एयर कैविटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो बोन्स होता है वो न्यूमैटिक बोन्स होता है, न्यूमैटिक, ठीक है। न्यूमैटिक बोन्स का मतलब होता है कि इनका बोन्स हॉलो है, मतलब उनमें एयर कैविटी मतलब हवा रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनमें फ्लाइट में मदद मिलती है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये फ्लाइट क्यों कर पा रहे हैं, तो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन इज न्यूमैटिक बोन्स, प्रेजेंस ऑफ बोन्स विद एयर कैविटीज, बिकॉज it can provide buoyancy effect while they are in air. So the digestive tract of birds has additional chambers. अभी खाना खाएंगे तो आप देखते होंगे गुटुर 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 करता है, तो अब आप समझिए उनका जो पेट है उसके अंदर दो चेम्बर आपको मिल रहा है, क्रॉप एंड गाइजार्ड, ठीक है। तो एक का काम है कुतरना खाने को, दूसरा जगह पे कुतर के वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा और डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। हार्ट जो है कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है कि एब्स में किस तरह का हार्ट है। तो यहाँ पे आप देखें तो रेप्टाइल्स और एब्स में जो कनेक्शन है वो आपका क्रोकोडाइल आपको बना रहा है, ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियलिस, और इनमें फोर चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट दे आर वार्म ब्लडेड, अभी तक आपने पढ़ा था कोल्ड ब्लडेड, बट ये क्या है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जैसे हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहे हो, तो ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकता है, चाहे वो ठंडा हो गर्म हो, बॉडी को रेगुलेट कर सकता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो। तो दिस इज कॉल्ड होमोआयोथर्मस, ठीक है। तो ये भी आपको बताया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, होमोआयोथर्मस, एयर कैविटी, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन दे आस्क। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन, जो है रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ठीक है। तो इनमें लंग्स है, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उनमें एक दूसरा मैकेनिज्म भी मौजूद है एयर सैक का, जो कि रेस्पिरेशन में मदद करेगा। तो आपसे पूछते हैं लंग्स प्लस एयर सैक्स, ठीक है। तो याद रखिए सेक्सेस अलग अलग है, सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस मतलब अंडा देता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब देयर इज नो लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप डायग्राम में आप देख सकते हो, कॉर्वस कौवा, क्रो, कोलंबा पिजन, Sitacula eupatria which is parrot, Strutio which is ostrich, Pavocrestatus which is peacock. This is national bird of India. ये आपको पूछता है कि which of the following is national bird of India, और चार तो नाम दे देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा Pavocrestatus। उसके बाद penguin, तो penguin is Aptenodytes, तो आपसे पूछ देगा which of the following is a flightless bird, तो आपको बताना पड़ेगा Aptenodytes, ठीक है, या स्ट्रूथियो। उसके बाद वल्चर्स विच इज नियोफ्रन, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द बर्ड इज अ डिकम्पोजर, ठीक है। तो आंसर इज नियोफ्रन। यहाँ ऊपर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं नियोफ्रन। आप
ये जो पहला वाला डायग्राम है बेसिकली वो नियोफ्रन नहीं है, दैट इज बॉल्ड ईगल। ठीक है, इन लोगों ने गलत पिक्चर डाल दिया है, वो वल्चर नहीं है, वो अमेरिका का सिंबल है, अमेरिका का नेशनल बर्ड है बॉल्ड ईगल। दूसरा वाला है जो ऑस्ट्रिच है स्ट्रुथियो, तीसरा सिट्टाक्यूला है और चौथा पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, एक गलती यहाँ इन लोगों ने किया है। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका बर्ड्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको सिंपली जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि फोर लिंग्स विंग्स में तब्दील हो जाती है और हाइंड लिंग्स चलने फिरने पेड़ को पकड़ने में काम आता है। न्यूमैटिक बोन्स की मदद से उड़ सकते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, रेस्पिरेशन लंग्स और एयर सैक्स की मदद से होते हैं। और बाकी ये एग्जाम्पल याद रखिए जिसमें आपसे वेस्ट डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा नियोफ्रन, flightless bird actinodites, national bird of India Pavo cristatus, which is the most intelligent bird तो corvus crow। ठीक है, उसके बाद which can learn quickly तो मतलब words तो Psittacula eupatria। ठीक है, जिसको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड अगेन ऑस्ट्रिच, इट इज अ फास्टेस्ट रनर, इसका एग भी सबसे बड़ा होता है। तो कुछ क्वालिटीज हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे श्रुति ऑस्ट्रिच एग, बिगेस्ट सेल। ठीक है, इट इज अ फास्ट रनर। उसी तरह पेंगुइन। तो इस टाइप के कुछ छोटे छोटे जो जनरल बेसिक क्वेश्चन आप कहानियों में सुने होंगे वो पूछा जाता है आपसे। समझ में आई बात? यहाँ पे कोई दिक्कत? हेलो? No, sir. ओके, लास्ट क्लास इज मैमालिया। तो मैमालिया पूरा मतलब आप सब जगह आपको दिख रहा है। सो दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। कहीं पे भी आप देख लो, डेजर्ट चले जाओ, माउंटेन चले जाओ, पोलर आइस कैप चले जाओ, फॉरेस्ट चले जाओ, ग्रासलैंड चले जाओ, डार्क केव्स में भी आपको चमगादड़ मिल जाएंगे। ठीक है, जहां से कोरोना वायरसेस का खजाना है। ठीक है, बहुत सारे वायरसेस हैं उनमें, हाँ, निपा वायरसेस। तो डार्क केव्स important है। Some of them have adapted to fly and live in water. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk-producing glands or mammary glands, by which the young ones are nourished. तो नाम ही पड़ रहा है मैमालिया। मैमालिया नाम ही आया मैमरी ग्लैंड से। ठीक है, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इनमें मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चों को नॉरिशमेंट के लिए मिल्क चाहिए। So this becomes the primary characteristic. So this is important. They have 2 pairs of limbs। अब आप किसी भी मैमल को उठा के देख लीजिए और उस लिम्स का काम वो किससे करता है? चलने के लिए, वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए, रन करने के लिए, चढ़ने के लिए, पेड़ पे क्लाइंब करने के लिए, जमीन को खोदता है, जैसे बरोइंग, तैरने के लिए, स्विमिंग, उड़ने के लिए, फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद आइए, अब यहाँ पे 4 ठो आपका डायग्राम दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे ऑर्निथोरिंकस ए, उसके बाद मैक्रोपस देखिए आप, उसके बाद टीरोपस देखिए और बलिनोप्टेरा। ठीक है, ये चारों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कंगारू, ये चमगादड़, ये व्हेल, और ये आपका है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑर्निथोरिंकस ही याद रखिए, हो सकता है इसका कुछ नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी। ठीक है, तो स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अपार्ट फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। बॉडी पे आपको बाल मिलेंगे, एक्सटर्नल ईयर्स मिलेगा आपको, जैसे हम लोगों का आप कान छू के देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पिन्नी, तो ये प्रेजेंट रहता है। तो तीसरा पॉइंट है, जो जबड़ा है उनमें अलग अलग तरह का टीथ मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है आपके। ठीक है, canines, incisors, premolars, मोलर्स 4 तरह के जो हम लोगों को मिलता है हमारे। अब हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड, होमोआयोथर्मस, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, मतलब पल्मनरी रेस्पिरेशन है, सेक्स सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विविपेरस है, विविपेरस मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं उसमें। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, मतलब यंग वंस दे रिजेंबल एडल्ट। अब एग्जांपल में देखिए, जो अंडा देता है मैमल, उसका नाम क्या है? प्लैटिपस या ऑर्निथोरिंकस। तो यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एग लेइंग मैमल। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
So name the egg-laying mammal or name the oviparous mammal. So answer is platypus or ornithorhynchus. ये क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, तो ये याद रखिए। उसके बाद विविपेरस जो कि बच्चे पैदा करते हैं, उनमें देखिए मैक्रोपस इज कंगारू, टीरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स का मतलब होता है चमगादड़, कैमिलस का मतलब ऊंट कैमल, मकाका मतलब मंकी बंदर, रैटस रैटस मतलब चूहा, कैनिस मतलब डॉग, एलिस मतलब बिल्ली, एलिफस मतलब हाथी, इक्वस मतलब हॉर्स, डेल्फिनस मतलब डॉल्फिन, बालिनोप्टेरा मतलब ब्लू व्हेल, पांथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर, पांथेरा लियो मतलब लायन। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन ये लोग बना सकते हैं वो आपका ब्लू व्हेल से पूछता है, नेम द जायंट ऑर्गेनिज्म। तो ब्लू व्हेल बालिनोप्टेरा। कौन उड़ सकता है, नेम द फ्लाइंग मैमल, तो टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स हो गया। ठीक है, कौन सा जिससे ट्रेनिंग करा के आप बात कर सकते हो, तो डेल्फिनस हो गया, डॉल्फिन। ठीक है, उसके बाद ऊंट, इसमें हम्प दिखता है आपको, तो ऊंट में आपको दिखेगा 1 हम्प 2 हम्प। उसी तरह कौन जायंट आपको दिख रहा है, तो हाथी। कौन पेड़ पे दौड़ सकता है, चढ़ सकता है, तो वो ये हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। ठीक है, बट बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये ऑर्निथोरिंकस से पूछा जाता है कि ये एग लेइंग मैमल है, और उसके बाद ये फ्लाइंग मैमल। ठीक है, और उसके बाद नेम द मैमल विद द ब्रूड पाउच, जिसमें कि बच्चा को रखता है, तो ये कंगारू है। ठीक है, तो कंगारू में आपको यहाँ ब्रूड पाउच मिलेगा जिसमें अपने बच्चे को साथ लेके घूमता फिरता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि ये लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो है ये टेबल। ठीक है, जिसमें क्या किया है इन लोगों ने, सारे जो फीचर्स हैं अब तक, पूरा जो चैप्टर है उसको समराइज किया है। देख लीजिए आप, यहाँ एक तरफ पूरा फाइलम है और दूसरी तरफ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो पूरा चैप्टर को समराइज कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। जैसे पोरीफेरा में देखिए सेल्यूलर सिमेट्री, वेरियस, एब्सेंट 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 एब्सेंट, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, उसके बाद सिलेंटेरेटा सिनिडेरिया में देखिए टिश्यू, सिमेट्री रेडियल, सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एब्सेंट एब्सेंट, स्निडोब्लास्ट प्रेजेंट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दे दिया है। उसी तरह तीनों फोरा में देखिए टिश्यू, रेडियल एब्सेंट एब्सेंट, इनकम्प्लीट एब्सेंट एब्सेंट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। ठीक है, platyhelminths, organ and organ system, bilateral absent absent, incomplete absent absent, flat body और suckers. Ascalminthus organ system, bilateral, pseudocoelomate, absent, complete absent. उसके बाद often worm shaped है, elongated. उसी तरह annelid organ system, bilateral, coelomate, present, complete, present, present. उसके बाद rings present है। ठीक है, body segmented है। उसी तरह arthropod देखिए, organ system है, bilateral है, coelomate है, प्रेजेंट है, कंप्लीट कंप्लीट, प्रेजेंट प्रेजेंट। उसके बाद एंडोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, तो काइटिनस है यहाँ पे। उसके बाद आपका आता मोलस्क, ऑर्गन सिस्टम है, बाइलैटरल, सिलोमेट, एब्सेंट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंट प्रेजेंट। उसके बाद शेल मौजूद रहता है। ठीक है, एकाइनोडर्म्स में देखिए तो रेडियल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम है, सिलोमेट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद एक एब्सेंट, इधर 2 प्रेजेंट आपको दिख रहा है। मेन है आपका रेडियल सिमेट्री आपको मिल रहा है और वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिल रहा है। हेमिकॉर्डेटा में देखिए ऑर्गन सिस्टम, बाइलैटरल, सिलोमेट, एब्सेंट, कंप्लीट, प्रेजेंट प्रेजेंट, वर्म लाइक विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो जो फीचर्स हैं उसको बताया, बट सारा चीज नहीं बताया, बट एक रिवीजन हो जाता है। उसके कॉर्डेटा देखिए तो ऑर्गन सिस्टम, बाइलैटरल, सिलोमेट, प्रेजेंट, कंप्लीट, प्रेजेंट प्रेजेंट। यहाँ देखिए नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, गिल स्लिट्स है और पेयर्ड फिन्स या लिम्स आपके पास मौजूद हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस टेबल में आपको इन लोगों ने बहुत सारी चीजें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फाइला के, उसको इन लोगों ने जस्ट एक समरी के पॉइंट में दे दिया ताकि एग्जाम के पहले आप इसको पढ़ लें। एग्जाम के पहले हम लोग बेसिकली यही बोलते हैं कि सारा समरी पढ़ लो, ऐसे टेबल वेबल डायग्राम देख लो, क्योंकि लास्ट दिन तो बहुत चीजें नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, तो ये सब काफी जो समरी है काफी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ समरी में देखिए, समरी में क्या कुछ नया है
The basic fundamental features such as level of organization, symmetry, cell organization, coelom segmentation, notocode, etc. have enabled us to broadly classify the animal kingdom. So this is also present in the text. Besides the fundamental features, there are many other distinctive characters which are specific for each phylum or class. ये हम लोग देख चुके हैं कि अलग-अलग में अलग-अलग कुछ distinctive features हैं. So Porifera includes multicellular animals which exhibit cellular level of organization and have characteristic flagellated choanocytes. The coelenterate have tentacles, beards, cnidoblasts, mostly aquatic, sessile, or free-floating. Ctenophores are marine animals with complates. Platyhelminths have flat body and exhibit bilateral symmetry. Parasitic forms show distinct suckers and hooks. Ascalminths are pseudocoelomates and include parasitic as well as non-parasitic roundworms. तो इसमें भी इस पैराग्राफ में भी कुछ नया नहीं है, टेक्स्ट में सब सारी चीजें हैं. उसके बाद है कि annelids, they are metamerically segmented animals with true coelom. The arthropods are the most abundant group of animals characterized by the presence of jointed appendages. Mollusks have sharp bodies surrounded by external calcareous shell. Bodies covered with external exoskeleton made up of chitin. The echinoderms possess a spiny skin. Their most distinctive feature is presence of water vascular system. Hemichordates are a small group of worm-like marine animals. They have cylindrical body with proboscis, collar and trunk. ये सब सारी चीजें दी हुई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. लास्ट पैराग्राफ देखिए. Phylum Chordata includes animals which possess a notochord either throughout or during early embryonic life. Other common features observed in the chordates are the dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits. Some of the vertebrates do not possess jaws, which are called agnatha, where most of them possess jaws, which fall into gnathostomata. Agnatha is represented by the class Cyclostomata. They are the most primitive chordates and are ectoparasites on fishes. ठीक है. Gnathostomata have two superclasses, Pisces and Tetrapoda. Classes Chondrichthyes and Osteichthyes bear fins for locomotion and are grouped under Pisces. The Chondrichthyes are fishes with cartilaginous endoskeleton and are marine. Classes Amphibia, reptiles, apes, and mammals have two pairs of limbs and are thus grouped under Tetrapoda. The amphibians have adapted to live both on land and water. Reptiles are characterized by the presence of dry and cornified skin. Limbs are absent in snakes. Fishes, amphibians, and reptiles are poikilothermous, which are cold-blooded. Aves are warm-blooded animals with feathers on their bodies and forelimbs modified into wings for flying. Hind limbs are adapted for walking, swimming, perching on the trees, and clasping the trees. The unique features of mammals are the presence of mammary glands and hairs on the skin, and they commonly exhibit viviparity. मतलब give birth to young ones. कहने का मतलब कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है यहाँ पे जो कि नया है. कभी कभी होता है कि समरी में एक आध सेंटेंस एक्स्ट्रा रहता है और जिसके कारण क्या होता है वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट यहाँ पे वो सारे सेंटेंसेस हैं वो पीछे से मैच कर रहा है. ठीक, बट फिर भी ये रिकमेंडेड होता है कि एग्जाम के एक रात पहले या फिर अगर आपको एक दो दिन पहले आप समरी को पढ़ लेते हैं बच्चे तो ज्यादा अच्छा रहता है. समझ में आई बात? हेलो. Yes, sir. तो चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन बात क्या है, ओनली की थिंग इज रिवीजन. रिवीजन करिएगा तो याद रहेगा, रिवीजन नहीं करिएगा तो फिर भूल जाइएगा. बस यही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन. एनीथिंग ग्रेटर देन 20 रिवीजन्स अगर बच्चा कर लेता है तो दे स्कोर 340 प्लस मार्क्स. 360 भी आ सकता है. अब दो चार क्वेश्चन हम लोग मानते हो सकता है गलत हो जाए एग्जाम करने, बट 340 प्लस आ जाएगा जो कंटिन्यूअसली रिवाइज करते हैं. ठीक है, तो रिवीजन इज की कंपोनेंट. अब बायोलॉजी क्यों डिफिकल्ट होता है? बिकॉज बायोलॉजी यू हैव टू रीड थ्रू द लाइंस. हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, आप देख रहे हो, आपको हम बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है. तो बायोलॉजी इज डिफिकल्ट देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको पता है कि फॉर्मूला पढ़ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए तो आप उसको आंसर कर सकते हैं. फिजिक्स इज द इजीएस्ट क्योंकि आपको पता है कि एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन बनता है, वो 10 टाइप का प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा तो फिजिक्स में आप 100% स्कोर कर लीजिएगा. केमिस्ट्री इज देन सेकंड इन डिफिकल्टी. क्यों? वहां पे
इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि दैट इज टेक्सचुअल मटेरियल जस्ट लाइक बायोलॉजी। ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तो कॉन्सेप्चुअल है, वो एक बार आप समझ लिए तो आप कर लेंगे, फॉर्मूला है उधर, नेम रिएक्शन समझ में आता है। बट देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक बायोलॉजी, जिसको आपको हर एक लाइन को समझना है, क्या करना है। तो ओवरऑल आपको डिफिकल्टी लेवल में पहले बायोलॉजी को हम रखते हैं, उसके बाद हम लोग रखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद हम लोग रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद आपका फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री जो भी बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से 4 भाग में पेपर होता है, और हमेशा टॉपर्स भी अगर मार्क्स लूज करते हैं तो दे लूज ईयर। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो बायोलॉजी में जो क्वेश्चन, अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी होता है टॉपर का, तो बायोलॉजी में गलत होता है, ठीक है। पिछले साल तो 2 बच्चों को आया था 720, उससे पहले जो खंडेलवाल था वो बायोलॉजी में ही 1 क्वेश्चन गलत किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है बायोलॉजी इज उस हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हो हर एक सेंटेंस है क्वेश्चन बन रहा है आपका, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट।